अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आज हम बात करते चलें कि दुनिया की 2-3 बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जिनमें से एक ईबे है। ईबे का पे लोग अमूमन ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग करते हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग प्राइवेट लेबल वगैरह मुख्तलिफ मॉडल्स में वर्क करते हैं। ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं और ईबे अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ईबे का पूरे दुनिया में कोई वेयर हाउस नहीं है, ऑफिस वगैरह हैं लेकिन वेयर हाउस नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते चले, ईबे ने 2020 और 2021 का जो रेवेन्यू है, 2021 का रेवेन्यू $10 बिलियन अर्न किया है सर्विस प्रोवाइड करके, और कुछ भी नहीं किया उसने। और ये तकरीबन 30% ज़्यादा रेवेन्यू था 2020 की निस्बत में, कोविड होने के बावजूद। कोविड में क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज तकरीबन बैकक्रप्ट हो गई थी, लॉसेस वगैरह के शिकार हो गई थी। अब अगर हम बात करते चलें अमेज़ोन की, अमेज़ोन का टोटल रेवेन्यू अगर हम बताएं तो $456 बिलियन था। हमने तकरीबन जस्ट $1 बिलियन लेना है। $1 बिलियन लेने के लिए IMF से हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और आप सोचेंगे $456 बिलियन का एक कंपनी का, अमेरिकन कंपनी का रेवेन्यू है। अच्छा, फिर वॉलमार्ट की बात करें, वॉलमार्ट और उसके वॉलमार्ट की ही ओनर की सैम क्लब है। अगर वॉलमार्ट की के लिए बात करें तो वॉलमार्ट तो इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में तो नहीं है, अमेरिका में है, कनाडा में है, मतलब चंद एक ममालिक में है, और उसकी 556 अरब रुपया उसका बिलियन, मतलब 556 बिलियन 456 मतलब यानी कि बिलियन डॉलर उसका रेवेन्यू था टोटल। और पाकिस्तान पर अगर हम आ जाए तो पाकिस्तान के पास टोटल रिजर्व है इस टाइम तकरीबन मेरा ख्याल है $8 बिलियन है या $60 बिलियन है, जिसमें से भी $2 बिलियन हमने US का देना है, और $2 बिलियन हमने सऊदी अरब का देना है, $2 बिलियन ही हमने चाइना का देना है, और $3 बिलियन मेरा ख्याल UAE का देना है। तो हमारा इसका मतलब अपना तो कुछ भी नहीं है। और अगर वहीं पर हम साथ साथ देखते जाए कि मुल्क में इस टाइम हालात क्या चल रहे हैं, हालात ये चल रहे हैं कि 2 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी में मीडियाज़ पे अपनी मतलब हुकूमत अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रही है। और मतलब हम इतना नीचे जा चुके हैं कि पिछले 75 साल हमें हो गए। 71 में आज़ाद होने वाला बांग्लादेश मुल्क के पास भी इस टाइम तकरीबन मेरा ख्याल 35 से $40 बिलियन है रिजर्व उनके पास है। हम इतना मतलब बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। कभी हमने सोचा है कि इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न आप हैं और हम हैं। आप और हम लोगों को पार्टी वाइज में तकसीम कर दिया। मैं आपको पटवारी कहता हूँ, आप मुझे यूथिया कहेंगे। मैं आपको जियाला कहूँगी, आप मुझे फजल रहमान के मतलब यानी कि से बुलाएंगे। हमें एक दूसरे को डिवाइड कर दिया गया, हमारे मुल्क को डिवाइड कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, ना हमें बुनियादी हकूक़ है। आपको मैं बताता चलूँ कि बाहरले कंट्रीज़ में जो सहूलियात होती हैं उनको तो हम देख के मतलब यानी कि ख्वाब में ही हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट है, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे हुकूमत पे करती है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का करता हूँ। पिछले दिनों में मेरा एक दोस्त की शिफ्ट हुआ है कनाडा में। अगर मैं बताता चलूँ कि वो तकरीबन यहाँ पे 50,000 की जॉब कर रहा था, और वो वहाँ पर जाके तकरीबन मेरा ख्याल से $1200 गवर्नमेंट दे रही है, मतलब यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट दे रही है, और उसकी मदर को $1500 मिल रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पर बेरोजगारी में मतलब यानी कि देख लें अरूज पर है। यहाँ पर सियासतदान अपनी दीमा मस्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो इसमें कसूरवार हम हैं क्योंकि हमने कभी अपने बुनियादी हकूक़, हमें रोटी कपड़ा मकान कहा, ये चीज़ें हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। ये चीज़ें हुक्मरानों ने अगर देनी है, हमें आज तक उलझा कर किस में रखा गया, कभी बिजली में, कभी किस चीज़ में, कभी किस चीज़ में, और हम भी बेज़मीर होकर हम खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते रहे। जुल्म बर्दाश्त करने के आदी हो गए हैं। हम एक दूसरे को इमरान खान इसका बुरा भला कहते हैं, ना इमरान खान हमें खाने को देता है, नवाज शरीफ हमें खाने को देता है, अलबत्ता इन सब ने हम लोगों के खाया है, इन सब ने नाम कमाया है, इन सबको इज्जत दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन कोई भी मुल्क का सगा नहीं हुआ। मुझे बताएं, क्या डोनाल्ड ट्रंप है वो उसकी दौलत नहीं थी? वो भी तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसने मुल्क को चलाया, अच्छे से चलाया। इसके बाद जो बाइडन देख लें, वो बाराक ओबामा देख लें, उससे पीछे देख चले जाएं, आप बुश देख लें, तो ये सब है देख लें। इनका सियासत में नाम नहीं, लेकिन यहाँ पर भुट्टो था, भुट्टो की आज तीसरी नस्ल चल रही है।
اور کوئی بھی محنت نہیں کی ہوئی. میں اگر بتاتا چلوں کہ مطلب کہ جب مختلف لوگوں سے اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 9 to 5 کے بعد جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی کوئی بھی چیز یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے. ہم پاکستان میں کوئی بری چیز نہیں کریں گے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کی امید پہ رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا. نہ میں کسی کا رزق کا ذریعہ بن سکتا ہوں نہ کوئی اور. رب کائنات نے رزق دینا ہے. محنت ہم نے ضرور کرنی ہے اور ہم نے محنت مخلص ہو کے کرنی ہے. اگر ہم ایک قوم بن کر آج اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم سروائیول کریں گے. نہیں تو ہمارے سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک جس نے بھی ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس حال میں پہنچایا, وہ کوئی ادارہ ہے, وہ بے شک کوئی عدلیہ ہے, یا وہ کوئی سیاستدان ہے, یا وہ کوئی بھی مطلب پارٹی ہے, یا اللہ میاں ان کی نسلیں تباہ کر دے, ان کا بھی وہی حال کر دے جو عراق ایران کے عیاش حکمرانوں کا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے. باقی دوسرا میری آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. مخلص ہو کے اپنے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. اپنے پاکستان کی مطلب محبت میں آپ گرفتار ہوں اور پاکستان کے لیے جو اچھا کام کرے اس کو اچھا کہیں. بس دیٹس اٹ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ. اللہ